हेलो एवरीबॉडी। मैंने एक सर्वे किया था लॉकडाउन के ऊपर, जिसका टाइटल था लॉकडाउन बून और कर्स। काफ़ी सारे लोग लॉकडाउन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को एक जगह कंपाइल करना चाहता था। तो आज मैं उसी सर्वे के बारे में एनालिसिस दूंगा कि लोगों के कैसे कैसे जवाब आए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉज लॉकडाउन अ नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट द वायरस स्प्रेड टू एन एक्सटेंट। मतलब लॉकडाउन एक नेसेसरी स्टेप था या नहीं ये वायरस के स्प्रेड को कुछ हद तक रोकने के लिए। तो ऑप्शंस थे यस, नो या कांट से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी ने यस कहा। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वो सही है, और जिनने ये सर्वे भरा है वो भी ये बात मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अदर मेथड्स कुड हैव बीन अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ लॉकडाउन। तो काफ़ी लोगों ने तो आंसर नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जो आंसर दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। मिस राधिका ने आंसर दिया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी अलाउड टू कम आउट एंड प्रैक्टिस दर ऑक्यूपेशन ऑल्टरनेटिवली। ये भी एक अच्छा मेथड है लॉकडाउन धीरे धीरे करके खोलने का। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के भी दिमाग में यही होगा कि धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोला जाए। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शुड वी कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन फॉलोइंग द लॉकडाउन। इसके जो ऑप्शंस थे वो है यस या नो, और सभी बच्चों ने यस किया है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि सारे लोग लॉकडाउन को मानते हैं और इसे सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन इन दिस पीरियड टू काउंटर बोर्डम। मतलब इस टाइम में जैसे हम घर पे बैठे हैं, दोस्त वगैरह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो बोर ना हो इसलिए हम क्या इस चीज़ के लिए हमने क्या करें। तो इसके ऑप्शंस जो है वो मैंने दिए थे। पहला है स्टडी, पढ़ाई करना। दूसरा है स्पेंड टाइम विद फैमिली। तीसरा है पॉलिश आवर इनर सेल्फ, मतलब अपने आप को, अपने अंदर की स्किल्स को ढूंढ कर उन्हें पॉलिश करना। और एक और ऑप्शन दिया था डू समथिंग इनोवेटिव, मतलब कुछ नया करना। तो काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया था कि डू समथिंग इनोवेटिव। मिस्टर विशेष ने आंसर दिया था कि स्टडी। ये अपने अपनी पसंद होती है। किन्हीं ने दिया है आंसर स्पेंड टाइम विद फैमिली। मतलब इसमें कुछ सही गलत नहीं है, वेरिंग आंसर्स हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा था सबके अलग अलग व्यूज़ है इसके बारे में। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शुड वी कंप्लेन अबाउट द लॉकडाउन और यूज़ इट टू पॉलिश आवर स्किल्स। मतलब हमें लॉकडाउन के बारे में कंप्लेन करना चाहिए या फिर इस टाइम को यूज़ करना चाहिए अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका मैंने एक ऑप्शन दिया था कि कंप्लेन करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन दिया था पॉलिश आवर स्किल्स, और तीसरा ऑप्शन दिया था वो है डिपेंड्स, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। किसी को अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, कोई रेंटिंग टाइप्स का है कि गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया। कोई बात नहीं, सबको अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो काफ़ी सारे ने, ऑलमोस्ट 90% ने आंसर दिया था पॉलिश आर्ट स्किल्स, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा और इसे हमें कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करने के लिए यूज़ करना चाहिए। हमें स्किल्स पॉलिश करनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस विल वी ऑब्जर्व आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स। मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कैसे कैसे चेंजेस दिखाई देंगे हमें डेली लाइफ में। तो इसके जो तो नाइन्थ क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है, जो पहला ऑप्शन है वो है कि अटैचमेंट्स विद फैमिली मेम्बर्स। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग वुड बिकम अ हैबिट। तीसरा है कि पीपल विल कम अप विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ रिजल्टिंग इन बेटरमेंट ऑफ नेशन। यानी लोग नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सामने आएंगे जिसको हम मिलाकर देश का भला हो सकता है। दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था कि वी विल गेट यूज टू प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी हमें प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन की आदत पड़ जाएगी। और एक और ऑप्शन था कि पीपल विल डेवलप अडेप्टेशन पावर टू काउंटर एनी सिचुएशन। मतलब लोगों के अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि किसी भी सिचुएशन को काउंटर कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अलग अलग आंसर्स आए थे, और बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था कि पीपल विल कम अप विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज़, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनोवेशन का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है इस लॉकडाउन में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हाउ इज़ एनवायरनमेंट बीइंग अफेक्टेड बाय लॉकडाउन।
तो इसमें ऑप्शंस थे, फर्स्ट ऑप्शन था कि इट इज़ गेटिंग टाइम टू रीजनरेट, और सेकंड ऑप्शन था कि इट इज़ गेटिंग वर्स विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, और थर्ड ऑप्शन था कि वी विल रियलाइज आर मिस्टेक इन स्पॉइलिंग द इन्वायरमेंट। फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया था बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑलमोस्ट सभी ने यही ऑप्शन क्लिक किया कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इससे हम ये समझना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को काफ़ी स्पॉइल कर रहे हैं, और इस टाइम पे जब लॉकडाउन में जब हम घर पे हैं तो इन्वायरमेंट खुद को रीजनरेट कर रहे हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, वी शुड, हमें समझना चाहिए कि हम लॉकडाउन में समझना चाहिए कि इन्वायरमेंट को हम कितना स्पॉइल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन प्रिवेल्स अगेन इन द फ्यूचर। तो एक पार्ट इसका था कि पीपल विल कोऑपरेट एज दे हैव ऑलरेडी सीन द एडवांटेजेस ऑफ द लॉकडाउन। मतलब लोग को कोऑपरेट करेंगे क्योंकि उन्हें पहले से इस लॉकडाउन के फ़ायदे पता होंगे। और दूसरा ऑप्शन था कि पीपल वुड बी एबल टू ब्लेंड देमसेल्व्स इन एवरी सिचुएशन, एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी लोग अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल पाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी ने ऑल ऑफ द अबव आंसर किया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो आगे बढ़ते हैं कि हाउ कैन वी यूज़ लॉकडाउन टू इट्स फुलेस्ट। तो वी कैन इन्हेंस आर हिडन स्किल्स, स्पेंड टाइम विद फैमिली, टेक एडवांटेज ऑफ टाइम, सपोर्ट द वर्कर्स, ये आंसर आया। और वी कैन यूज़ द लॉकडाउन टू इम्प्रूव आर इनर क्वालिटीज़ एंड मेक आर सेल्फ मोर इनोवेटिव, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मतलब हम इससे ये सीख सकते हैं कि हमें लॉकडाउन के टाइम को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, हम कंप्लेंट नहीं करना चाहिए इस लॉकडाउन के बारे में, बल्कि इसको एडवांटेज की तरह यूज़ करना चाहिए, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सामने आना चाहिए, और अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए, पढ़ाई करके, पढ़ाई करनी चाहिए। नॉट ऑल ऑफ यू विड अग्री विद मी, लेकिन ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो प्लीज़ यूज़ दिस लॉकडाउन टू इट्स फुलेस्ट। थैंक यू। आई एम अक्षत ऑफ क्लास 10th A।